सीरीज़ शुरू किए थे जिसमें हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, कुछ क्वेश्चंस। अभी हम कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये जो पढ़ने जा रहे हैं, ये एनडीए 2021 के फर्स्ट राउंड में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वॉट नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी दिया हुआ है, द प्रियम्बल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन, द प्रियम्बल स्टेट इट्स इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और थर्ड दिया हुआ है, द प्रियम्बल इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फोर्थ ऑप्शन है, अ रिपब्लिक रेफर्स टू द प्रियम्बल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं उसमें हमारा ऑप्शन सी, ये इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये हमारा नॉट करेक्ट है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों नॉट करेक्ट है। इसलिए है, बोला जा रहा है, अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट present the intention of its framers, the history behind its creation and the core values and principle of the nation, ठीक है। जो इसमें सोशलिस्ट या सेकुलर वर्ड दिया है, ये नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल एडेड द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। आगे बोल रहा है, कुछ एडिशनल पॉइंट और है। कह रहा है, प्रियम्बल डिक्लेयर्स India to be a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The objectives stated by the preamble are to secure justice, liberty and equality for all citizens and promote fraternity, to maintain unity and integrity of the nation, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स और हैं जो केस के बारे में दिया, कि जिसमें केस 1 एंड भारतीय केस इंक्लूड है। कह रहा है, द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल part of the constitution but it is not enforceable in a court of law. The Supreme Court of India in the case 1 in Bharati case held that the preamble may be used to interpret ambiguous area of constitution where differing interpretations present themselves, ठीक है। 1994 case of Union Government versus LIC of India also, the Supreme Court once again held that preamble is an integral part of the constitution but is not directly enforceable, not justiciable in a court of justice in India, ठीक है। कुछ जो रिपब्लिक वर्ड है उसके बारे में है, a republic is a state in which that supreme authority power is held by the citizens and their elected representatives. The power and authority comes from the people and not a supreme authority. A written constitution protects the right of the people who elect their representatives to serve their interests and act on their behalf, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाए, है ना। एक्सप्लेनेशन अगर आपको याद है या अंडरस्टैंड है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे जो है, ये 2021 के ये भी एनडीए एग्ज़ाम में आ चुका है। पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मिजोरम, ऑप्शन बी दिया है सिक्किम, ऑप्शन सी दिया है नागालैंड एंड ऑप्शन डी दिया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है सिक्किम, वो क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या एडिशनल पॉइंट्स है। एडिशनल पॉइंट्स कह रहा है, 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 टर्मिनेटेड द protectorate status of Sikkim and conferred the status of an associate state of the Indian Union. Sikkim became the 22 state of Indian Union by Constitution 36 Amendment Act 1975, ठीक है। इसलिए हमारा भी आंसर क्या है, वो सही है।
अभी जो हम क्वेश्चन वापस रीड करने जा रहे हैं, ये भी 2021 के एनडीए एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ए कह रहा है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। बी कह रहा है टू गारंटी अ सेट ऑफ राइट्स टू सिटीजन्स। सी कह रहा है टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डी कह रहा है टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो जो इसमें ए ऑप्शन है वो नहीं फंक्शन है। क्यों नहीं है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ according to which the form of government, the various organs of the government and their functions, their power and mutual relations as well as the rights and duties of citizens are fixed, ठीक है। The functions of Constitution of India included the Constitution provides for a set of basic rules that allow the people to live together with trust and coordination. It limits the power of the government and provides the rights of citizens, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है it establishes a government composed of legislative, executive and judiciary departments and establish a mechanism of check and balance among these 3 organs, ठीक है। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। अगर कुछ और पॉइंट्स बात करें तो कह रहा है it distributes power between the federal government and the states. It is sorry, it is specific how the government will be constituted and who will have the power to make the decision. It आगे बोल रहा है कुछ एडिशनल पॉइंट क्या कह रहा है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी, ठीक है। इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अभी जो हम वापस क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं ये भी 2021 के एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। हमें लग रहा है ये वापस रिपीटेड ही है, तो हम इसे नहीं देखते हैं। आगे देखते हैं यूपीएससी के प्री के 2020 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कह रहा है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, क्या है वो बताना है। ऑप्शन रीड करते हैं फिर पता चलेगा। ऑप्शन कह रहा है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। बी कह रहा है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट इधर। सी ऑप्शन कह रहा है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and has the same legal effect as any other part. D option कह रहा है a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है एक्सप्लेनेशन द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द आइडियाज, objective and basic principle of the constitution. The silent features of the constitution have evolved directly and indirectly from these objectives which flow from the preamble. आगे केशवानंद भारती केस का एक्सप्लेन किया हुआ है और LIC केस का एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, ठीक है। आगे CAPF एग्जाम 2020 में हुआ था, उसमें आया हुआ है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट है वो भी देखना ज़रूरी है। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली set up under the cabinet mission plan of 1946. The assembly held its first meeting on December 9, 1946 and elected Dr. Sachidanand Sinha, ठीक है, the oldest member of the assembly, वो क्या थे, oldest member थे, है ना, as the provisional president. On December 11, 1946, the assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the permanent chairman, ठीक है। The Constituent Assembly set as various committees for framing the Constitution, including a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhim Ambedkar on the
basis of report of these committee, a draft of the constitution was prepared by a 7-member drafting committee. ठीक है, आगे कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट टाइप सेट ऑफ or printing but is handwritten and calligraphy in both English and Hindi. ठीक है, आगे कह रहा है it was entirely handcrafted by the artist of Shanti Niketan under the guidance of Acharya Nandlal Bose with the calligraphy text done by Prem Bihari Narayan Rajada in Delhi. ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये सीडीएस 2020 में आया हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन. ऑप्शन ए कह रहा है द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. ऑप्शन बी कह रहा है द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत. ऑप्शन सी कह रहा है द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड द पंचायत. ऑप्शन डी कह रहा है द ग्राम सभा एंड द पंचायत. ठीक है, इसके जो राइट आंसर है वो है द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ जाता है. एक्सप्लेनेशन कह रहा है द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड इन 1992 बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस शेड्यूल कंटेन 29 सब्जेक्ट्स. दिस शेड्यूल कवर important topics such as पंचायत पावर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, मार्केट्स, रोड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा. ठीक है, आगे बोल रहा है द 11th शेड्यूल द डिस्ट्रीब्यूट पावर्स बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत जस्ट एज द 7th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, आगे कह रहा है आर्टिकल 243G प्रोवाइड्स पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The legislature of the state may by law enthrow of the panchayat with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self-government, and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon panchayats at the appropriate level subject to such conditions as may be specified there with respect to. क्या है द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एज मे बी इंटरेस्टेड टू them include those in relation to the matters listed in the 11th शेड्यूल. ठीक है, आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं वो आया हुआ है सीडीएस 2020 के एग्जाम में. क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ऑन 26 January 1950 India was going to enter a life of contradictions. ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर. ऑप्शन बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन सी कह रहा है महात्मा गांधी. ऑप्शन डी कह रहा है SP मुखर्जी. तो जो इसका राइट आंसर है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है. एक्सप्लेनेशन है डॉक्टर BR अम्बेडकर while delivering the concluding speech in the Constituent Assembly on 25th November 1949 warned the makers of the Constitution against social and economic inequality and how these can be determinant for the health of the Indian Republic. In his famous speech he said. ठीक है, उन्होंने अपने फेमस स्पीच में ये कहा था. ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है वो 2020 के सीडीएस एग्जाम में ये फिर आया हुआ है. क्या रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज डिफेंडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन द पी दैट इट वुड बी यूज एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 352. ऑप्शन बी ऑप्शन ए है आर्टिकल 352. ऑप्शन बी है आर्टिकल 359. ऑप्शन सी है आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 368. तो जो इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आर्टिकल 356 है. ठीक है, क्यों द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ओवर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर BR अम्बेडकर डिफेंड इट ऑन द पी दैट इट वुड बी यूज एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट है वो देखते हैं क्या कह रहा है.
Article 356 of Indian Constitution deals with declaration of emergency in the state due to failure of the constitutional machinery in the state. Article 356 President rule is imposed if the President upon report from the governor of the state or otherwise it satisfies that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on the accordance with the provision of the constitution. ठीक है. Article 355 impose duty on the center to ensure that the government of every state is carried on the accordance with the provisions of the constitution. In the performance of this duty, the center take over the गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 356. आज हम इतना ही क्वेश्चंस देखते हैं. नेक्स्ट के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर अपकमिंग एग्जाम जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.